धोखेबाज औरत के चुंगल में ऐसे फंसा रहता है मर्द, ऐसे उसका गुलाम बना रहता है कि वही उसके लिए अच्छी होती है। चालाक औरत जो होती है ना, मक्कार जिसे आप औरत कहते हैं, ये औरत बड़े तरीके से अपने शौहर को अपने कंट्रोल में रखने का जो है वो हुनर जानती है। इसको पता होता है कि ये मर्द जो है वो इसकी साइकोलॉजी क्या है और इसको कैसे हैंडल करना है। वो बड़ी मासूम बन के, बड़ी मकार बन के अपने शौहर को कंट्रोल में रखती है। क्योंकि सीधी सादी संजीदा औरतें या ऐसी बेचारी जो है वो घरों में रहने वाली औरतें जिनको पता कुछ नहीं है, दुनिया उन्होंने देखी नहीं है, उन्हें मर्द कंट्रोल करने नहीं आते, ना मर्द उनसे कंट्रोल होते हैं। बल्कि मर्द एक वफादार औरत की तजलील इसलिए करता है कि मर्द को औरत का पता ही नहीं है। जो मर्द है वो औरत शनास ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है। वो धोखेबाज औरत को अपने साथ रखे होता है, और जो वफादार औरत होती है, इज्जतदार औरत होती है, वफाशवार औरत होती है, उसको उठा के जो है वो घर से बाहर फेंक देता है। ये अजल से होता आ रहा है, अबद तक होता रहेगा। ये अजल से अबद तक का जो मामला है ना, ये इसी तरीके से चलता रहेगा, क्योंकि मर्द ने कभी औरत को समझने की कोशिश ही नहीं की है और कभी खुद को समझाने की भी कोशिश नहीं की है कि औरत है क्या। चालाक औरत के चुंगल में ऐसे फंसता है, वो कड़की जैसे कड़की में जो है वो बंदे को वो कड़की में जो है फंस जाता है ना, इसी तरीके से जो है वो मर्द भी फंस जाता है। और चालाक औरत का जहन एक कड़की जैसा होता है कि उससे बच के निकलना मर्द के लिए इतना आसान नहीं होता।